Assalamu alaikum students. Today in this video we will discuss about the vagus nerve. वेगस नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसके हमारे पास 3 न्यूक्लाई होते हैं, मेन मोटर न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस। वन बाय वन अब न्यूक्लाई को देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है मेन मोटर न्यूक्लियस। हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। मेन मोटर न्यूक्लियस हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के, ठीक है। और ये जो है फॉर्म्ड होता है न्यूक्लियस एम्बिग्यूस से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ फॉर्म बाय द न्यूक्लियस एम्बिग्यूस। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन से न्यूक्लियस से बना जाता है, न्यूक्लियस एम्बिग्यूस से। इसके एफरेंट फाइबर्स और ईफरेंट फाइबर्स देख लें। एफरेंट फाइबर्स जो है हमारे पास कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स हैं, जो कि दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर से हमारे पास आ रहे होते हैं, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। और ईफरेंट फाइबर्स में हमारे पास ईफरेंट फाइबर्स जो हमारे पास सप्लाई करते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स को, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स को। ईफरेंट फाइबर्स हमें सप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्टिव मसल्स ऑफ फेरिंग्स और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंग्स। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस देख लेते हैं हम लोग। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस जो है हमारे पास ये फॉर्म करता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस को, और जो है ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द फ्लोर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे। इसके एफरेंट फाइबर्स और ईफरेंट फाइबर्स देख लेते हैं। एफरेंट फाइबर्स में हमारे पास ये जो है फाइबर्स कलेक्ट करता है हाइपोथैलेमस से और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स से, जो कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व उसके भी फाइबर्स कंटेक्ट करता है। लेकिन हमें लिखते हैं एफरेंट फाइबर्स हाइपोथैलेमस, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो कि कैरोटिड कॉमन कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स में हमारे पास प्रेजेंट होती है, उसके रिफ्लेक्स में हमारे पास भी इसके भी एफरेंट फाइबर्स कलेक्ट करते हैं। और एफरेंट फाइबर्स हमारे पास ये अप्लाई करता है इनवॉलेंट्री मसल्स को, इनवॉलेंट्री मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, involuntary muscles of bronchi, heart, esophagus, stomach and small intestine. और हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन। सेंसरी न्यूक्लियस देख लेते हैं। सेंसरी न्यूक्लियस जो है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ टेक्टस न्यूक्लियस, लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टेक्टस सॉलिटेरियस है। ये जो हमारे पास कहाँ से हमारे पास एफरेंट फाइबर्स कंटेन टेस्ट सिग्नल्स जो है हमारे पास कंटेन करता है, और एफरेंट फाइबर्स के। और जो है हमारे पास वेगस नर्व के 2 गैंग्लियन होते हैं, सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसके देख रहे थे। एफरेंट फाइबर्स कंटेन करता है टेस्ट के करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पर साइनाप्स करता है सेंसरी न्यूक्लियस में। उसके एफरेंट फाइबर्स जो है हमारे पास वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के पास जाते हैं, और फिर वहाँ से हमारे पास कोरोना रेडिएटर के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफरेंट फाइबर जो है हमारे पास आ रहे होते हैं टेस्ट सेंसेशन लेके टंग से, पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स में हमारे पास क्या होता है कि ये एफरेंट फाइबर्स हमारे पास जाते हैं वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल ग्रुप ऑफ थैलेमस के पास। सपोज ये हमारे पास थैलेमस है, थैलेमस की साइड पे हमारे पास इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब से पास आउट होने के बाद ये जो है ये लेट सपोज ये हमारे पास पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे कोरोना रेडिया की तरह पूरे उसमें फैल जाते हैं। और सोमेटोसेंसरी एरिया पे हमने जो भी इनके एरिया नंबर शायद 43 है, वहाँ पे जाके ये सिग्नल सेंड करते हैं और टेस्ट को सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, कॉमन सेंसेशन लेकर आ रहे हैं ब्रेन स्टेम की तरफ सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व से, वो सब तो सुपीरियर गैंग्लियन में आ रहे हैं, लेकिन वो एंड होते हैं सारे स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पे। ये आपने याद रखना कि एफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है
जो कॉमन सेंसेशन है ब्रेन स्टेम की तरफ आ रही है सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ वेगस नर्व से, लेकिन वो एंड होती है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा पूरा देख लेते हैं कि 3 न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, मेन मोटर न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस। मेन मोटर न्यूक्लियस हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्यूलस से फॉर्म होता है, एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स हैं, एफरेंट जो हमारे पास फेरिंग्स और लेनिस के मसल को सप्लाई करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस देख लेते हैं, ये हमारे पास फ्लोर बीनीथ प्रेजेंट होता है, बीनीथ द फ्लोर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। एफरेंट फाइबर्स में हाइपोथैलेमस आ जाते हैं और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के वो फाइबर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास कॉमन कैरोटिड साइनस के रिफ्लेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। इफरेंट फाइबर्स हमारे पास आ जाते हैं इनवॉलंटरी मसल, ब्रोंकाई, हार्ट, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सेंसरी न्यूक्लियस क्या होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है। एफरेंट फाइबर्स टेस्ट सेंसेशन करते हैं पोस्टीरियर टंग से, और इफरेंट फाइबर्स जो हमारे पास वेंट्रो पोस्टीरियो मीडियल ग्रुप ऑफ थैलेमस के पास जाते हैं, वहाँ से इंटरनल कैप्सूल के पास जाते हैं, फिर कोरोनरी रेडिएटर के जरिए पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सेल चले जाते हैं हमारे पास। अब हम इसका कोर्स देखते हैं। वेगस नर्व का कोर्स स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूं, मैंने पहले बताया था कि 2 गैंग्लियन होते हैं वेगस नर्व के, सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन। सुपीरियर गैंग्लियन जो है हमारे पास, जैसे जुगुलर फोरामेन से नर्व पास आउट होती है, तो सुपीरियर गैंग्लियन हमारे पास पहले प्रेजेंट होता है, और उसके बाद ये जुगुलर फोरामेन से पास होने के बाद नर्व के पास जो है हमारे पास जो है एक और इंफीरियर गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे होता है जुगुलर फोरामेन, इस पॉइंट पे जुगुलर फोरामेन होता है, इससे ऊपर हमारे पास सुपीरियर गैंग्लियन वेगस नर्व का पड़ा होता है, और जुगुलर फोरामेन के बाद हमारे पास इंफीरियर गैंग्लियन पड़ा होता है वेगस नर्व का। अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं। कोर्स में क्या है, सबसे पहले वेगस नर्व हमने देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से इमर्ज होती है क्योंकि इसका मोटर न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलने के बाद हमारे पास ये मूव करती है बिटवीन ऑलिव और इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल से। ठीक है, उसके बाद जो है नर्व हमारे पास लेटरली मूव करती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से हमारे पास स्कल लीव करती है जुगुलर फोरामेन से, जुगुलर फोरामेन से हमारे पास मैंने बताया सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन का, ये जुगुलर फोरामेन है, ये सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन है। ठीक है, यहाँ से इंफीरियर गैंग्लियन से पास होने के बाद जब ये इंफीरियर गैंग्लियन वेगस नर्व निकलती है तो यहाँ पे जो है एसेसरी नर्व से मर्ज हो जाती है। एसेसरी नर्व से मर्ज होने के बाद जो है ये अपनी ब्रांच देती है फेरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांचेस देती है। उसके बाद क्या होता है कि वेगस नर्व डिसेंड करती है वर्टिकली नेक में ये जो है विद इन द कैरोटिड शीट जो है प्रेजेंट होती है। कैरोटिड शीट में हमारे पास 3 वो होते हैं कंटेंट्स होते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये तीनों पास कर रहे हैं नेक के। फिर नेक में आने के बाद नेक से नीचे हमारे पास थॉरेक्स में एंटर करती है राइट वेगस नर्व। राइट वेगस नर्व हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सस देती है, पल्मोनरी प्लेक्सस देने के बाद ये पोस्टीरियरली मूव करना शुरू कर देती है। फिर इसोफेजियल प्लेक्सस देती है, इसोफेजियल प्लेक्सस देने के बाद ये एब्डोमेन से क्रॉस होती है डायफ्राम द इसोफेजियल ओपनिंग के जरिए, फिर लार्ज सीलियक ब्रांच देती है, फिर ड्यूडेनम, लिवर, किडनी, इन सबको ब्रांचेस देती है थ्रू सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड रीनल प्लेक्सस के जरिए। ठीक है, और जो हमारे पास लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो हमारे पास एंटीरियरली ही रहती है, वो पहले पल्मोनरी प्लेक्सस में हेल्प करती है, फिर इसोफेजियल प्लेक्सस सेम विद द डायफ्राम, इसोफेजियल ओपनिंग डायफ्राम से मूव करती है, और फिर हमारे पास फर्दर ब्रांचेस देती है स्टमक, लिवर, ड्यूडेनम और हेड ऑफ पैंक्रियास को। अब हम इसको एक दफ़ा फ्लो चार्ट की सूरत में देख लेते हैं। सपोज दैट एज वी सी मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे पास वेगस नर्व मूव कर रही होती है, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से हमारे पास स्कल को लीव करती है जुगुलर फोरामेन से, जुगुलर फोरामेन से हमारे पास सिसेरी नर्व ज्वाइन करती है और जो ब्रांचेस देती है फेरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच देती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक में डिसेंड करती है विद इन द कैरोटिड शीट में और फिर डिसेंड करती है हमारे पास राइट और लेफ्ट में। राइट में हमारे पास पल्मोनरी प्लेक्सिस, राइट में हमारे पास क्या होता है पल्मोनरी प्लेक्सिस बनता है। उसके बाद जो है ये पोस्टीरियरली मूव करने लग जाती है, अब इसोफेगस को सप्लाई करती है थ्रू इसोफेजियल प्लेक्सिस, और फिर एब्डोमेन में एंटर करती है थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम। Then it will supply to stomach, duodenum, liver, kidney, small and large intestine, transverse colon, इन सबको सप्लाई कर दी। इनके अलग से प्लेक्सिस होते हैं, सीलियक प्लेक्सिस है
और हम सीलियक प्लेक्सस हो गया, सुपीरियर, मेजेंट्रिक और रीनल प्लेक्सस के, इन सब के प्लेक्सस के इनको सप्लाई करती है। लेफ्ट में कर लेते हैं, लेफ्ट देख लेते हैं। लेफ्ट में क्या है हमारे पास, सेम पल्मोनरी प्लेक्सस बनाती है लेफ्ट साइड पे, और फिर ये एंटीरियरली मूव करने लग जाती है। एंटीरियर इसोफेजियल प्लेक्सस जो कि इसोफेगस को सप्लाई करती है, एब्डोमेन एंटर्स करती है एब्डोमेन में थ्रू द इसोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम, देन इट विल सप्लाई टू स्टमक, लिवर, ड्यूडेनम एंड हेड ऑफ पेंक्रियास। स्टमक, लिवर, ड्यूडेनम एंड हेड ऑफ पेंक्रियास। अपने ये बात याद रखनी है। राइट और लेफ्ट में कब हमारे पास राइट और लेफ्ट में कब जाते हैं, राइट में पल्मोनरी प्लेक्सस देने के बाद जब इसोफेगस पे आती है तब वो राइट वाली पोस्टीरियरली मूव करती है और लेफ्ट वाली एंटीरियरली मूव करती है। और किन किन को सप्लाई करती है, ये राइट वाली स्टमक, ड्यूडेनम, लिवर, किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स कॉलम को करती है, जबकि लेफ्ट वाली हमारे पास सिर्फ स्टमक, लिवर, ड्यूडेनम और हेड ऑफ पेंक्रियास को करती है। ये एमसीक्यू पॉइंट है। ये हेड ऑफ पेंक्रियास ये पूछा जाता है, इसको कौन सी ही वेगस नर्व सप्लाई करती है। डेट्स इट।